नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की सुर्खियों वाले स्पेशल बुलेटिन यूपी में आज का बहुत स्वागत है। यूपी में कौन-कौन सी बड़ी खबरें घटित हुई हैं और उनके पीछे की क्या राजनीति है, इनसाइड स्टोरी है और अगले कुछ दिनों में यूपी में क्या बड़ा होने वाला है, इन सभी विषयों पर हम इस स्पेशल बुलेटिन में आपसे चर्चा करते हैं। तो क्यों ना बात शुरू की जाए यूपी में आज की नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में गिर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुस्से की या विपक्ष पर हमले की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की ही, यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इतवार के दिन भाजपा मुख्यालय लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि संसद में जिस तरीके से विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराया है, बिल पास नहीं होने दिया है, वो द्रौपदी के चीरहरण से कम नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की आधी आबादी के हक और हुकूक थे, जो उनके अधिकार थे, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में संशोधन विधेयक लाकर के आगामी आम चुनाव में 33% आरक्षण देते हुए विशेष सत्र संसद का बुलाने का काम किया था। आप सब अवगत हैं इस संबंध में। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने दुरभिसंधि रचते हुए देश और प्रदेश की महिला अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है। कमाल की बात कर रहे हैं किरण रिजिजू जी। विपक्ष मीटिंग नहीं कर पा रहा है, महिलाएं विरोध में हैं। कौन दुनिया में रहते हैं किरण जी? मैं पिछले आपके सवाल के जवाब में जो कहा था दोहरा रहा हूं, अभी सत्र बुलाइए और बिना परिसीमन के नौटंकी के इसको अभी खत्म करिए। बस कोटा विद इन कोटा के लिए अग्री कर जाइए, क्योंकि आपकी भी भूमिका उसमें होनी चाहिए। उनको माफ नहीं करेगी। उन्होंने निजी जिंदगी में भी कभी महिला को उसका अधिकार नहीं दिया, पार्टी में भी नहीं दिया। उनके मंत्रिपरिषद में गिने चुने 5 लोग हैं, तो वो तो अपना प्रायश्चित करने की बात कर रहे हैं। आप समझने में आप बहुत बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का ये आया विपक्ष के हमले के रूप में। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा खाका तैयार किया है कि किस तरीके से प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा या ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि विपक्ष के नकारेपन के चलते, उसकी अपनी ओछी राजनीति के चलते महिलाओं को जो लंबे समय बाद 30-40 साल बाद हक हुकूक मिलने जा रहा था, वो नहीं मिल पाया। ऐसा तय किया गया है कि मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा तक महिलाएं पैदल मार्च निकालेंगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इसको सर्कुलेट कर दिया गया है और पूरे प्रदेश भर की महिलाओं को लखनऊ में बुलाया गया है। एक बड़ी पदयात्रा जो शायद पिछले कुछ सालों में नहीं देखने को मिली होगी, सिर्फ महिलाओं की, वो भारतीय जनता पार्टी मंगलवार को करने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पे सभी महिलाएं जमा होंगी और वहां से उनकी पैदल यात्रा निकलेगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल होंगे। लेकिन कुछ और खबरों पर चर्चा कर लेते हैं जो कि गहरा प्रभाव यूपी की राजनीति पर डालने वाली हैं, और उनमें सबसे बड़ा है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव अब तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिन पंचायतों का गठन प्रदेश में हुआ था 5 साल पहले, उनका कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा। यानी कि 26 मई से पहले नई पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये पुख्ता हो गया है कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी सूरत में प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं हो पाएंगे। हालांकि ये देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि सारे तथ्यों को यदि कैलकुलेट किया जा रहा था पिछले कई महीनों से, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन पंचायती राज के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के अध्यक्ष, भाजपा के सहयोगी, वो पिछले लंबे समय से लगातार ये कहते रहे थे कि पंचायत चुनाव समय पे होंगे। लेकिन पंचायत चुनाव समय पे कैसे होंगे? पंचायत चुनाव करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। मसलन पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है,
हम जो विधानसभा और लोकसभा में वोट देते हैं उस वोटर लिस्ट से पंचायत के चुनाव नहीं होते हैं। पंचायत चुनाव के लिए अलग वोटर लिस्ट बनानी पड़ती है। इसके लिए चूंकि पंचायतों में ओबीसी का भी रिजर्वेशन लागू है, ऐसे में नए सिरे से रिजर्वेशन भी करना पड़ता है। इस रिजर्वेशन के लिए एक अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, वो रिजर्वेशन तय करता है। उसके बाद उसके रिजर्वेशन पर आपत्तियां मांगी जाती हैं, उनका निस्तारण होता है। उसके बाद अंतिम आरक्षित सूची लिस्टों की अंतिम आरक्षित सूची जारी होती है। उसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की संभावित तिथियां सरकार को बताता है। सरकार उन तिथियों पर विचार करती है और राज्य निर्वाचन आयोग को ये बताती है कि इन तिथियों पर चुनाव संभव है। तब जाके तिथियां घोषित होती हैं और तिथियों के घोषित होने के कम से कम 1.5-2 महीने लग जाते हैं चुनाव होने में। तो अभी तो वोटर लिस्ट भी फाइनल नहीं हुई है, अभी तो रिजर्वेशन के लिए कमेटी भी नहीं बनी है, तो चुनाव कैसे हो जाते समय पे? ये तथ्य ओम प्रकाश राजभर जानते होंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी कोई रही होगी जिसकी वजह से वो ये नहीं कह रहे थे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव नहीं होंगे। तो फिर पंचायत चुनाव कब होंगे? यूपी के विधानसभा चुनाव का जो पिछला रिकॉर्ड देखें तो 2022 में जनवरी में इलेक्शन अनाउंस हुआ था। मार्च तक इलेक्शन की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे में पंचायत चुनाव में अब साल भर का समय है। तो क्या होगा? 26 मई के बाद क्या होगा? जब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, सरकार को अपना आदमी बैठाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाना है। तो जाहिर सी बात है पंचायत चुनाव यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इसके कहने का मतलब यह है कि अब अगली गर्मियों में पंचायत चुनाव होंगे। तो यानी साल भर के लिए अब मन मार के बैठ जाइए और अपनी तैयारी को, जो इस चुनाव में लगे हुए लोग हैं और उसके आकांक्षी हैं कि वो इसमें भी पदाधिकारी बने, वो अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर लें और ऐसी करें कि उन्हें साल भर अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आइए दूसरी खबरों की ओर भी बढ़ते हैं। और गर्मी का हाल तो देख ही रहे हैं। पूरे प्रदेश में पारा 40 डिग्री से ऊपर तो 2-3 दिन पहले की बात हो गई। अब तो प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में, कस्बों में पारा 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 19 अप्रैल को जो अधिकतम तापमान का डेटा जारी किया था, उसके मुताबिक कम से कम 18-20 ऐसे शहर रहे हैं जहां दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये जरूर है कि बांदा जो पिछले दिनों देश का सबसे गर्म जिला रहा था, जहां तापमान 45 डिग्री के ऊपर 45.5 डिग्री पहुंच गया था, 1-8 डिग्री की कमी आई है। लेकिन प्रयागराज में 44 के ऊपर तापमान है, बनारस में दिन का अधिकतम तापमान 44 के ऊपर है, आगरा में यही हाल है, बुंदेलखंड में यही हाल है। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी फिलहाल 4-5 दिनों तक तापमान में कोई कमी नहीं दिख रही है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा है जिससे कि अंधड़ बारिश, हल्की बारिश का दौर हो और तापमान में कमी हो। सबसे खास बात यह है कि दिन के तापमान के लगातार 40 डिग्री के ऊपर बने रहने से अब रात में भी गर्मी बहुत शुरू हो गई है और न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री के आसपास कई शहरों में दर्ज किया जाने लगा है। तो अभी गर्मी से आपको दो चार होना पड़ेगा। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक पूरे प्रदेश में, यानी पश्चिमी यूपी से लेके पूर्वी यूपी तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। तो 10 बजे से लेके और 4-5 बजे तक यदि आपको धूप में निकलना हो तो बहुत सावधानी से निकलना होगा, क्योंकि तेज लू के थपेड़े आप पे पड़ेंगे और आपको परेशानी में डाल सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, लू लगने से अन्य भी तकलीफ़ें हो सकती हैं, तो उसके बचाव के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सुर्खियाँ यूपी की रहीं, और भी बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत। मुझे मनीष कुमार को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।